प्रार्थना की थी कि हमारे भी बच्चे, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे पढ़े क्यों नहीं है। मेरे को इतना बुरा लगा कि वो बच्चा होता तो 10 बड़ों के हिसाब से नौकरी देता, और ज्यादा बड़ों को ज्यादा हिसाब से नौकरी देता था। वाली को हटाने वाले हमें, वाली खुद नहीं हटा, वाली को हटाने वाले हमने बरकरी नीति को है कि होना कसम खाई जानी है, एक एक वोट डालना, ये अपना जाग। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी मेहनत में थोड़ी सी भी कसर ना रहे और नगरोटा भगवा का झंडा हम रिज मैदान में जाके गाड़ दें और बड़ी ओट वहां जाके दें, ताकि दोबारा से नगरोटा भगवा की जो पहचान है, हमें वो एहसास दोबारा से वापस लेके आना है। एक वाक्य ऐसा है कि जब पिताजी के साथ मैं बैठा था, मैंने पिताजी को कहा कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप अगर पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ोगे, एमपी बन के जाओगे, तो हिंदुस्तान में आप इतना विकास कराओगे, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में गली गली में गूंजेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नगरोटा भगवा में इतना विकास करा दूंगा कि पूरा हिंदुस्तान नगरोटा में देखने आएगा कि विकास क्या होता है। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसकी पहचान स्वर्गीय जीएस बाली के नाम से पूरे देश में है। आज उसी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है मौजूदा विधायक की गैर मौजूदगी। मौजूदा विधायक से मिले धोखे से परेशान लोग नगरोटा भगवा को विकास के पथ पर पिछड़ता देख रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ एआईसीसी के सचिव और जीएस बाली के बेटे रघुबीर सिंह बाली, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आरएस बाली से। नगरोटा का जनसैलाब आरएस बाली को आमंत्रित कर रहा है और नगरोटा भगवा बदलाव की राह देख रहा है। इसी कड़ी में आरएस बाली ने नगरोटा भगवा की पहचान को वापस लाने की हुंकार भर दी है। अलग अलग जगहों से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें आरएस बाली की आंधी दिख रही है। कार्यकर्ताओं में जोश के स्तर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक आरएस बाली के लिए दमखम दिखा रहे हैं। बेशक 2022 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरोटा के सेरा थाना से बैठक कर इसकी शुरुआत कर दी है। बैठक में एक तरफ जहां लोग स्वर्गीय जीएस बाली को याद करते दिखे, तो वहीं कई कार्यकर्ताओं ने आरएस बाली के नेतृत्व में नगरोटा को विकास के पथ पर अग्रसर माना। जब मैं पंचायत में थी तो कुक्का से ये प्रार्थना की थी कि हमारे भी बच्चे, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे पढ़े क्यों नहीं है। मेरे को इतना बुरा लगा कि वो बच्चा होता तो 10 बड़ों के हिसाब से नौकरी देता, और ज्यादा बड़ों को ज्यादा हिसाब से नौकरी देता था। दुनिया में इतनी जलील होना पड़ा। मैंने उसके बाद उसी को भी इस बात की तमन्ना भी नहीं की कि ये मैंने अपनी पंचायत के सामने रखी थी। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं ने आरएस बाली के लिए कई दावे भी किए। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने स्टेज से कसम खाकर एक एक वोट डलवाने की बात कही। तो उन्होंने कसम खांदा कि ए काफी सारे वोटा से जताना कने इसियो क्या मंत्री बनाना है। आपकी इसमें आप सेंटर में भी पहुंचना और सेंटर का साथ लेना, और आपने जाते जाते मंत्री बनना। बरकरी नहीं देती, ये हमारी अपनी गलती है। वाली को हटाने वाले हमें, वाली खुद नहीं हटा, वाली को हटाने वाले हम थे। हमने बरकरी नीति को है कि होना कसम खाई जानी है, एक एक वोट डालना, ये अपना जागता है। वन ऑफ दी मोस्ट इंटेलिजेंट वोट। एक हम जरा उनकी तना था, एक कुक्का बनाया, आने बोलते के कुक्का, लेकिन इसकी क्वालिटी कोई नहीं। आदमी की क्वालिटी होना चाहिए, मनी मेकर नहीं होना चाहिए आदमी। बहुत सारे आदमी मनी मेकर हैं, वो मनी मेकर आदमी नहीं होना चाहिए। कुक्के का क्या, वो ये कारोबार पूरा होना छुट्टी। युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों के समर्थन के साथ आरएस बाली के तेवर भी स्वर्गीय जीएस बाली की तरह ही विकासशील नजर आए हैं। आरएस बाली ने कहा कि पिता ने नगरोटा भगवा में विकास की गंगा बहाई है। पिता के इस विजन को आगे लेकर जाएंगे और लोगों की पहचान को वापस दिलाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान की इकलौती कंस्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सभी संस्थान, नर्सरी क्लास से ग्रेजुएशन तक, मेडिकल से इंजीनियरिंग तक, फार्मेसी से आईटीआई तक
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज क्या, ITI क्या, डिग्री कॉलेज क्या, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, नर्सिंग कॉलेज क्या, हर कोई एक ही कंस्टिट्यूंसी में मौजूद है। ये हिंदुस्तान की इकलौती कंस्टिट्यूंसी। और ये GS बाली जी बना गए। GS बाली जी ने ऐसा काम करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इस कंस्टिट्यूंसी को मॉडल कंस्टिट्यूंसी बना दी। और एक वाक्य मुझे याद आता है। एक वाक्य ऐसा है कि जब पिताजी के साथ मैं बैठा था, मैंने पिताजी को कहा कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप अगर पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ोगे, MP बन के जाओगे तो हिंदुस्तान में आप इतना विकास कराओगे, आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में गली गली में गूंजेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नगरोटा भगवा में इतना विकास करा दूंगा कि पूरा हिंदुस्तान नगरोटा में देखने आएगा कि विकास क्या होता है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी मेहनत में थोड़ी सी भी कसर ना रहे और नगरोटा भगवा का झंडा हम रिज मैदान में जाके गाड़ दें और बड़ी ऊंच वहां जाके दें, ताकि दोबारा से नगरोटा भगवा की जो पहचान है, जब वो नगरोटा भगवा का कोई भी इंसान कहीं भी जाता था और कहता था मैं नगरोटा से आया हूं, तो उनको GS बाली जी का चेहरा सामने समझ आता था, दिखाई देता था। और कोई भी अफसर किसी भी नगरोटा भगवा के इंसान से ऊंची नीची बात नहीं कर सकता। वो डरता था, उसको लगता था कि अगर मैं इनसे गलत बात करूंगा तो GS बाली जी का फोन मुझे खड़क जाएगा। हमें वो सम्मान, हमें वो ताकत, हमें वो एहसास दोबारा से वापस लेके आना है और नगरोटा भगवा को दोबारा से ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है। RS बाली ने अपने इरादों को बयानों में क्लियर कट साफ कर दिया है। उनके इस अभियान में नगरोटा भगवा के लोग भारी संख्या में आकर उनके कार्यक्रमों को रैलियों में तब्दील करते दिखे। उनकी एक आवाज में RS बाली का नाम है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई काम कर सकता है इतना? आपकी ITI सामने दिखाई दे रही है बिल्डिंग, आपका PSC हॉस्पिटल, कभी सोचा था आपके सिरठाना को हॉस्पिटल मिलेगा, सिरठाना को ITI मिलेगी? सिरठाना का स्कूल पहले +2 था, उसकी क्या क्या हालत थी। यहाँ ये जो पुल की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा था कि इस पुल को मैं बड़ा बनाऊंगा, यहाँ से आपके गाड़ियां पार जाएंगी, बच्चे जाएंगे। ये ग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ है। ये जो IPC का यहाँ जो सेक्शन ऑफिस बनाया उन्होंने बनाया हुआ है। जो चीज आपने कही वो उन्होंने बनाई। सड़कें थी, ध्रुव का पुल था, ध्रुव वाले बैठे यहाँ पर ऐसे जाते थे घूम करके ओल्व से, बोले मैं यहीं से जाऊंगा, वो पुल बना दिया, नीचे से पुल बना दिया। साफ तौर पर कहें तो नगरोटा भगवा में बदलाव की लहर देखी जा रही है। कहा जाता है कि एक जनप्रतिनिधि की ताकत उसकी विधानसभा या लोकसभा के कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर्स होते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर्स ने भी बदलाव के तौर पर और नगरोटा की पहचान वापस लाने पर RS बाली को चुना है, तो शायद 2022 में नगरोटा भगवा के नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।